हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। हाल ही में मैंने मैशले मसले एंड मैजिक नाम की एक एनिमे सीरीज देखी है जो 2023 में रिलीज हुई थी। इस सीरीज की मांगा को हाजिमे कोमोतो ने लिखा है और A1 पिक्चर्स नाम के फेमस एनिमेशन स्टूडियो ने इसकी एनिमे को बनाया है। इस एनिमे को माई एनिमे लिस्ट पर मिले हैं 7.6 स्टार्स आउट ऑफ 10। आज की इस वीडियो में मैं मैशले मसले एंड मैजिक के सीजन 1 के फर्स्ट एपिसोड को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। सो विदाउट एनी फर्दर अडोस, लेट्स गेट स्टार्टेड। Loyalty inside my DNA. I got loyalty inside my DNA. Got war and peace inside my DNA. एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक मैजिक रियल्म देखते हैं, एक ऐसी जादुई दुनिया जहां लोगों के पास मैजिकल पावर्स है। इस दुनिया के लोग अपने रोजमर्रा के छोटे मोटे काम करने के लिए भी मैजिक का ही इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर आपका मैजिक लेवल ही सोसाइटी में आपकी स्टेटस को डिसाइड करता है। अब सीनिया शहर से दूर एक जंगल में शिफ्ट होता है जहाँ हमारे मेन कैरेक्टर मैश को वर्कआउट करते दिखते हैं। मैश यहाँ इतनी हेवी वेट्स के साथ वर्कआउट करता है कि उस जंगल के जानवर भी उसे देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। यहाँ हमें मैश के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं, जैसे कि मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, पर मैश फिजिकली काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैश को क्रीम पफ्स काफी ज्यादा पसंद है। अब सीनिया उसी जंगल में एक छोटे से घर में शिफ्ट होता है जहाँ मैश के फादर रिग्रो को देखते हैं। रिग्रो यहाँ अपनी चाय पी रहे होते हैं कि तभी उन्हें दरवाजे पर किसी का नॉक सुनाई देता है। अब इससे पहले कि रिग्रो जाकर दरवाजा खोल दे, दरवाजे पर खड़ा आदमी उस दरवाजे को ही उखाड़ देता है। ये देखकर रिग्रो काफी गुस्सा हो जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि दरवाजे पर खड़ा आदमी कोई और नहीं बल्कि मैश ही है। मैश रिग्रो से कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए, मैं भूल गया था कि इसे पुश करना होता है या पुल करना होता है, मैं इसे अभी ठीक कर देता हूँ। कहकर मैश उस दरवाजे को वापस लगाने की कोशिश तो करता है, पर इस बार मैश के हाथों वो दरवाजा ही टूट जाता है, जिसे देखकर रिग्रो काफी हैरान हो जाते हैं। अगले सीन में हम मैश और रिग्रो को बात करते देखते हैं। यहाँ रिग्रो मैश से पूछता है कि उसकी ट्रेनिंग कैसी रही, जिस पर मैश कहता है कि उसने अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट कर लिया है। यहाँ मैश रिग्रो से पूछता है कि वो उसे हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करवाते हैं और वो उसे मैजिक कब सिखाएंगे। अब रिग्रो यहाँ मैश को बताना नहीं चाहते थे कि मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, इसलिए वो मैश की बात को टाल देते हैं और उससे कहते हैं कि मैं कुछ जरूरी काम से शहर की तरफ जा रहा हूँ और मेरे आने तक तुम घर का ख्याल रखना और चाहे कुछ भी हो जाए शहर की तरफ मत जाना। ये कहकर रिग्रो वहाँ से चले जाते हैं। रिग्रो के जाते ही मैश अपनी पॉकेट में से एक पेपर निकालता है जिस पर क्रीम पफ्स की सेल के बारे में लिखा हुआ था। अब अगले सीन में हम मैश को शहर की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ मैश उसी क्रीम पफ की शॉप के पास आता है और एक्साइटमेंट में आकर अपने हाथ में के सारे कॉइन्स ही मसल देता है। कॉइन्स की ये हालत देखकर शॉपकीपर काफी हैरान हो जाता है। तभी मैश उनसे वो कॉइन्स वापस ले लेता है और उन्हें एक एक कर अपने हाथों से ही सीधा कर देता है और उन सारे कॉइन्स को वापस लौटा देता है, जिन्हें देखकर वो शॉपकीपर काफी डर जाता है। मैश अपने क्रीम पफ्स को लेकर घर वापस जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ तेज हवा चलती है, जिसकी वजह से मैश के सर पे की हुडी उतर जाती है और मार्केट में खड़े सारे लोग मैश को देखकर काफी हैरान हो जाते हैं। दरअसल इस दुनिया में जिस किसी के पास भी मैजिकल पावर्स होती हैं, उनके चेहरे पर एक मार्क बना होता है। अब क्योंकि मैश के चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं था, उन सबको पता चल जाता है कि मैश के पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है। इस दुनिया के लोगों का मानना है कि जिस किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं होते, उन्हें एग्जिस्ट भी नहीं करना चाहिए, इसलिए वो सब लोग मैश को काफी हैरानी से घूर रहे होते हैं। अब सीनिया एक पुलिस स्टेशन में शिफ्ट होता है जहां ब्रैड कॉलमन नाम के एक पुलिस ऑफिसर को अपने ऑफिस में न्यूज़पेपर पढ़ते देखते हैं। उस न्यूज़पेपर में लिखा था कि ईस्टर्न मैजिक एकेडमी में पढ़ने वाले रायन एम्स नाम के लड़के को डिवाइन विजनरी नाम का टाइटल मिला है। अब जिस किसी को भी ये टाइटल मिलता है उसे काफी सारे पैसे एज अ गिफ्ट मिलते हैं और वो किसी भी हाई लेवल मैजिक जॉब के वास्ते अप्लाई कर सकता है। अब हम उसी रूम में एक आदमी को बांधा हुआ देखते हैं जो कॉलमन से कहता है कि मुझे जाने दो, मैंने बस एक छोटी सी चीज ही चुराई थी। ये सुनते ही कॉलमन काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस आदमी को पनिश करने ही वाला होता है कि तभी कॉलमन को किसी का कॉल आ जाता है। यहाँ कॉल पर कॉलमन को पता चलता है कि शहर में एक लड़का घूम रहा है जिसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है। अब सीनिया वापस मैश पर शिफ्ट होता है जहां हम उसे घर वापस जाते देखते हैं। रास्ते में मैश एक पुलिस ऑफिसर से टकरा जाता है और उस क्रीम पफ का सारा क्रीम उसके कपड़ों पर लग जाता है। वो पुलिस ऑफिसर जो काफी नशे में था मैश पर चिल्लाने लगता है। मैश उस पुलिस ऑफिसर को एक क्रीम पफ ऑफर करता है, पर वो पुलिस ऑफिसर उस क्रीम पफ को फेंक देता है। मैश उस पुलिस ऑफिसर का कॉलर पकड़ता है और उसके कपड़े फाड़ देता है और उस पुलिस ऑफिसर से कहता है कि मैं इन्हें धोकर आपको वापस लौटा दूंगा। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर काफी गुस्सा हो जाता है। दोनों के बीच में सब चल ही रहा था कि वहाँ पे ब्रैड कॉलमन आ जाते हैं और उस पुलिस ऑफिसर से पूछते हैं कि वो ये क्या तमाशा कर रहा है।
तभी उनकी नज़र मैश पर पड़ती है और वो रियलाइज करते हैं कि ये तो वही लड़का है जिसके चेहरे पर कोई भी मार्क नहीं है। अब इससे पहले कि कॉलमन मैश से कुछ पूछ पाते हैं, रेग्रो वहाँ काफी स्पीड से आते हैं और मैश को लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। यहाँ कॉलमन कहता है कि प्रमोशन का इससे अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा और वो एक मैजिकल बर्ड को बनाकर इन दोनों के पीछे भिजा देता है। अगले सीन में हम रेग्रो को देखते हैं जो मैश को डांट रहे होते हैं। यहाँ मैश काफी अपसेट हो जाता है और रेग्रो से माफी मांगता है, जिस पर रेग्रो मैश को माफ तो कर देते हैं, पर एज अ पनिशमेंट वो मैश को अपनी मॉर्निंग एक्सरसाइज को रिपीट करने के लिए वापस जंगल में भिजा देते हैं। मैश के जाने के बाद रेग्रो की नजर खिड़की के बाहर पड़ती है जहाँ उसे वही मैजिकल बर्ड बैठी हुई दिखती है। अब इससे पहले कि रेग्रो कुछ समझ पाते, वहाँ ब्रैड कॉलमन अपने 2 ऑफिसर्स के साथ आ जाता है। अगले सीन में हम मैश को अपनी पनिशमेंट को पूरा करते हुए देखते हैं। मैश काफी कम टाइम में ही अपनी वर्कआउट को फिनिश कर देता है और वो अपने घर की तरफ जाने लगता है। अब सीन यहाँ वापस घर में शिफ्ट होता है जहाँ हम ब्रैड कॉलमन को देखते हैं जिसने रेग्रो को पकड़ा हुआ है। ब्रैड कॉलमन यहाँ रेग्रो से कहते हैं कि जिस किसी के पास भी मैजिकल पावर्स नहीं होती उन्हें जीने का भी कोई हक नहीं है, इसलिए तुम मुझे जल्दी बता दो वो लड़का कहाँ पर है ताकि हम उसे मार सकें। अब रेग्रो यहाँ मैश के बारे में कुछ भी बताने से साफ मना कर देते हैं, जिस पर ब्रैड कॉलमन को काफी गुस्सा आ जाता है और वो रेग्रो को नीचे फेंक देते हैं। कॉलमन यहाँ रेग्रो से कहते हैं कि मैश के जैसे लोगों को छुपाना भी काफी बड़ा जुर्म है, अगर तुम मुझे मैश के बारे में बता दोगे तो मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा, जिस पर रेग्रो उसे साफ मना कर देते हैं। ना सुनते ही कॉलमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो रेग्रो पर मैजिक से अटैक कर देते हैं। अब आगे हमें रेग्रो के पास्ट के बारे में बताया जाता है। रेग्रो बचपन से ही मैजिक में काफी वीक था और अपनी सारी जिंदगी रेग्रो ने लोगों के ताने सुन के गुजारे थे। एक दिन इन सब से तंग आकर रेग्रो अपनी जिंदगी खत्म करने के लिए एक ऊंची जगह जाता है। वो बस वहां से कूदने वाला होता है कि तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई देती है। रेग्रो जब मुड़कर देखता है तो उसे कुछ दूर एक छोटा बच्चा दिखाई देता है। रेग्रो उस बच्चे को अपने गोद में लेता है तो वो रियलाइज करता है कि इसके चेहरे पर तो कोई भी मार्क नहीं है, इसका मतलब इसके पास कोई भी मैजिकल पावर्स नहीं है, इसीलिए शायद इसके पेरेंट्स ने इसे यहाँ छोड़ दिया होगा। रेग्रो उस बच्चे से कहता है कि तुम बिल्कुल मेरी तरह हो और मैं तुम्हारा हमेशा ख्याल रखूंगा। अब सीन यहाँ वापस प्रेजेंट में शिफ्ट होता है जहाँ हम ब्रैड कॉलमन को काफी गुस्से में देखते हैं। कॉलमन रेग्रो को बस मारने ही वाले थे कि तभी वहाँ मैश आ जाता है और एक पुलिस ऑफिसर को पंच कर देता है। मैश उस पुलिस ऑफिसर को इतनी जोर से पंच करता है कि वो काफी दूर जाकर गिरता है। अब दूसरा पुलिस ऑफिसर मैश के सामने आ जाता है और मैश दोबारा उस पुलिस ऑफिसर की शर्ट फाड़ देता है। इसके बाद मैश उस पुलिस ऑफिसर को इतने चांटे मारता है कि वो नीचे ही गिर जाता है। अब मैश अपने फादर से अपने सेल्फिश बिहेवियर के लिए माफी मांगता है और वो ब्रैड कॉलमन से कहता है कि अगर वो उन्हें आइंदा तंग करेगा तो वो उन सबको मार देगा। यहाँ ब्रैड कॉलमन ये सुनकर हंसने लगते हैं और वो एक काफी पावरफुल मैजिकल स्पेल को प्रिपेयर करते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ये वही स्पेल था जिसकी मदद से कॉलमन ने ड्रैगन्स को भगाया था। कॉलमन उस स्पेल से मैश पर अटैक करता है, जिसके बाद हम एक काफी बड़ा धमाका देखते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि उस स्पेल के अटैक के बाद भी मैश पर खरोच तक नहीं आई थी। ये देखकर ब्रैड कॉलमन काफी हैरान हो जाता है और हम यहाँ एज अ व्यूअर देखते हैं कि मैश ने अपने हाथों से ही उस स्पेल को डॉज कर दिया। कॉलमन को यहाँ काफी गुस्सा आ जाता है और वो मैश पर अपने पिछले वाले स्पेल से भी ज्यादा पावरफुल स्पेल से अटैक कर देते हैं। मैश इस वाले स्पेल को भी अपने हाथों से डॉज कर देता है, जिसे देखकर ब्रैड कॉलमन काफी हैरान हो जाते हैं और वो मैश पर एक के बाद एक काफी सारे स्पेल्स से अटैक करना शुरू कर देते हैं। मैश उन स्पेल्स के साथ खेलना शुरू कर देता है, जिसे देखकर ब्रैड कॉलमन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मैश वहाँ नीचे पड़ी वॉन्ड को उठाता है, जिसे देखकर कॉलमन समझता है कि अब वो उस पर मैजिक से अटैक करने वाला है, इसलिए वो एक मैजिकल बैरियर क्रिएट कर लेता है। पर मैश उस वॉन्ड को बेसबॉल की तरह ब्रैड कॉलमन की तरफ फेंकता है, जो उस बैरियर को तोड़ते हुए पीछे वाली दीवार में जाकर अटक जाती है। ये देखकर ब्रैड कॉलमन के होश उड़ जाते हैं और वो नीचे गिर जाता है। मैश कॉलमन से कहता है कि ये मेरी लास्ट वार्निंग है, इसके बाद अगर तुम हमें परेशान करने की कोशिश करोगे तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। कॉलमन यहाँ मैश से कहता है कि मेरे लिए तुम्हारे पास एक ऑफर है। हर साल हमारे शहर में किसी एक मैजिशियन को डिवाइन विजनरी नाम का टाइटल मिलता है। अगर तुम किसी भी मैजिक स्कूल को ज्वाइन कर इस टाइटल को जीत जाओगे तो हम तुम्हारा पीछा छोड़ देंगे। रेग्रो मैश से कहते हैं कि तुम्हें ये ऑफर एक्सेप्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, जिस पर कॉलमन कहते हैं कि अगर तुम मेरा ऑफर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो हम जिंदगी भर तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे, और अगर तुम डिवाइन विजनरी बन जाते हो
तो सोसाइटी भी तुम्हें एक्सेप्ट कर लेगी। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम जब डिवाइन विजनरी बन जाओ तो तुम्हें जो भी इनाम मिले तुम वो इनाम मुझे दे देना। मैश कॉलमन का ऑफर एक्सेप्ट कर लेता है, जिस पर रिग्रो कहते हैं कि तुम्हारे पास तो मैजिकल पावर्स भी नहीं है, तुम उस स्कूल में कैसे जाओगे। जिस पर मैश कहता है कि उन्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वो इनके लिए कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर रिग्रो काफी इमोशनल हो जाते हैं। अगले सीन में हम मैश को मैजिक स्कूल की तरफ जाते हुए देखते हैं। यहाँ मैश कहता है कि मेरे पास मैजिकल पावर्स नहीं हुई तो क्या हुआ, यहाँ जीतने के लिए मेरे हाथ ही काफी है। और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड खत्म होता है।